तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये पी रेशियो क्या होता है। पी रेशियो जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेशियो होता है शेयर मार्केट का। एक अच्छे इन्वेस्टर कभी बिना पी रेशियो को देखे किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पी रेशियो के बारे में बात करेंगे। हम आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये पी रेशियो है क्या, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसे कैसे यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर पी रेशियो जो है अगर नेगेटिव में है तो इसका क्या मतलब होता है, ऐसे कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये पी रेशियो क्या होता है। तो अगर हम बात करें पी रेशियो की, तो पी रेशियो हमें ये बताती है कि किसी कंपनी के कमाए हुए 1 रुपये कमाने के लिए हमें कितना प्राइस पे करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी कंपनी का जो पी रेशियो है वो है 10, तो इसका मतलब ये होता है कि उस कंपनी के कमाए हुए 1 रुपये कमाने के लिए हमें अपने जेब से, मान लीजिए हमें अपने जेब से 10 रुपीज़ पे करने होंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर किया जाता है। मान लीजिए किसी कंपनी का जो है अभी एक शेयर का करंट प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़ और उसका जो ईपीएस है वो है 10 रुपीज़। तो अगर हम उसके पी रेशियो को देखेंगे तो उसका जो पी रेशियो होगा वो होगा 100 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 10। पी जो आएगा उस कंपनी का वो होगा 10। तो अभी इसके बाद हम बात करेंगे कि पी रेशियो को कैसे यूज़ किया जाता है। पी रेशियो ज़्यादा होने से अच्छा है या फिर पी रेशियो कम होने से अच्छा है। तो इसी के ऊपर हम इसके बारे में हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो मान लीजिए एक कंपनी है एक्स, और अगर हम इसके लास्ट 3 साल के ईपीएस और शेयर प्राइस को देखें, ईयर 1 में इसका जो ईपीएस रहा वो है 10 रुपीज़। उसका जो शेयर प्राइस उस टाइम पे था वो है 100 रुपीज़। ईयर 2 में उसका जो ईपीएस रहा वो है 11 रुपीज़। शेयर प्राइस जो रहा वो है 110 रुपीज़। ईयर 3 में उसका जो ईपीएस रहा वो है 12 रुपीज़ और शेयर प्राइस जो रहा वो है 120 रुपीज़। तो इसके आधार पर अगर हम देखें उसके पी रेशियो को, तो ईयर 1 में भी उसका जो पी रेशियो रहा वो है 10, ईयर 2 में भी उसका जो पी रेशियो रहा वो भी 10, ईयर 3 में भी उसका जो पी रेशियो रहा वो भी है 10। तो अभी हमने जो एग्जांपल देखा, तो उस एग्जांपल में जो कंपनी एक्स है उसका जो पी रेशियो वो तो कम है, पर साथ ही साथ उसका जो ईपीएस है वो भी बहुत ही ज़्यादा लो है। तो हम ये कह सकते हैं जो कंपनी एक्स है वो एक लो पी और लो ग्रोथ वाली कंपनी है। और बेसिकली ऐसे कंपनी जो है वो आपको एक अच्छी खासी फ्यूचर में एक हाई रिटर्न ना के बराबर ही दे सकती है। तो मान लीजिए हम एक और एग्जांपल को देखते हैं। तो मान लीजिए कंपनी वाई, एक कंपनी जो है वो है वाई, और इसके अगर हम लास्ट 3 ईयर्स के ईपीएस और शेयर प्राइस को देखें, तो मान लीजिए ईयर 1 में उसका जो ईपीएस रहा वो है 20 रुपीज़, उसका जो शेयर प्राइस रहा वो है 300 रुपीज़। ईयर 2 में उसका जो ईपीएस रहा वो रहा 40 रुपीज़, शेयर प्राइस जो रहा वो है 1000 रुपीज़। और अगर हम देखें ईयर 3 में, तो ईयर 3 में उसका जो ईपीएस रहा वो है 80 रुपीज़ और शेयर प्राइस जो रहा वो है 3200 रुपीज़। तो इस तरह अगर हम देखें तो उसका जो पी रेशियो निकल के आएगा, तो ईयर 1 में उसका जो पी रेशियो होगा वो है 15, ईयर 2 में उसका जो पी रेशियो होगा वो है 25 और ईयर 3 में इसका जो पी रेशियो होगा वो होगा 40। तो अभी हमने जो एग्जांपल देखा, जो कंपनी है वाई, ये कंपनी जो है ये एक हाई पी और हाई ग्रोथ वाली कंपनी है। हाँ, इसका जो पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा है, पर साथ ही साथ इस कंपनी के जो ईपीएस है वो बहुत ही अच्छी तरह तेज़ी से बढ़ रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है किसी कंपनी के लिए। और ऐसे जो कंपनीज होती है हाई ग्रोथ वाली, ऐसे कंपनीज जो है वो आपको फ्यूचर में एक अच्छी खासी एक हाई रिटर्न दे सकती है। तो क्या अभी इसका एग्जाम्पल्स के देखने के बाद, इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखने के बाद क्या हमें ये लग रहा होगा कि हमें ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका पी रेशियो हाई होता है, और ऐसे कंपनीज में बिल्कुल भी नहीं जिन कंपनीज का जो पी रेशियो है वो कम रहता है। तो इसके लिए भी हम अभी और एग्जांपल्स को देखते हैं। तो चलिए और 2 एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। मान लीजिए एक और कंपनी है, कंपनी ए, और इसके अगर हम लास्ट 3 ईयर्स के ईपीएस और शेयर प्राइस को देखें, तो ईयर 1 में इसका जो ईपीएस रहा वो रहा 20 रुपीज़ और शेयर प्राइस जो रहा वो रहा 200 रुपीज़। और ईयर 2 में इसका जो ईपीएस रहा वो 15 रुपीज़ और इसका जो शेयर प्राइस रहा वो रहा 195 रुपीज़। और ईयर 3 में इसका जो ईपीएस रहा वो रहा 10 रुपीज़ और
उसका जो शेयर प्राइस रहा वो रहा 180 रुपीज़। तो इस हिसाब से इसका जो पी रेशियो निकल के आएगा, तो ईयर 1 में इसका जो पी रेशियो होगा वो है 10, ईयर 2 में इसका पी रेशियो होगा 13 और ईयर 3 में इसका जो पी रेशियो होगा वो 18। तो यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि कंपनी जो ए है इसका पी रेशियो ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है, ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है, पर इसका जो ईपीएस है वो ईयर ऑन ईयर कम हो रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ईपीएस अगर किसी कंपनी का जो ईपीएस है वो अगर ईयर ऑन ईयर कम हो रही है तो ऐसे कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करने से दूर ही रहना चाहिए। पर हाँ, यहाँ तो पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, पी रेशियो हाई है, तो इसका तो हाई, ये तो एक कंपनी हाई ग्रोथ कंपनी होनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी कंपनी का हम किसी कंपनी के पी रेशियो को सीधा देख के ही हम ये नहीं पता लगा सकते कि उस कंपनी का जो ये कंपनी एक हाई ग्रोथ वाली कंपनी है या फिर ये एक लो ग्रोथ वाली कंपनी है। बेसिकली हमें पी रेशियो के साथ साथ हमें ईपीएस को भी देखना चाहिए। अभी हम एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है बी और इसके अगर हम लास्ट 3 इयर्स के ईपीएस और शेयर प्राइस को देखें तो ईयर 1 में इसका जो ईपीएस रहा वो रहा 20 और शेयर प्राइस जो रहा वो है 400। ईयर 2 में इसका जो ईपीएस रहा वो है 40 और शेयर प्राइस जो रहा वो है 410। ईयर 3 में इसका जो ईपीएस रहा वो है 80 और इसका जो शेयर प्राइस रहा वो है 440। तो इस हिसाब से इसका जो पी रेशियो होगा, ईयर 1 में इसका जो पी रेशियो होगा वो है 20, ईयर 2 में इसका जो पी रेशियो होगा वो है 10.25 और ईयर 3 में इसका जो पी रेशियो होगा वो है 5.5। तो अभी हमने जो एग्जांपल देखा इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कि इस कंपनी के जो पी रेशियो है वो तो ईयर ऑन ईयर कम हो रही है, और इसका जो ईपीएस है यानी कि अर्निंग पर शेयर वो तो लगातार ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है। तो हमें ऐसे ही कंपनी का तलाश करना चाहिए जिन कंपनीज का पी रेशियो तो कम है पर इसका जो ईपीएस है वो ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है। तो ऐसे कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ माना जाता है। तो इसीलिए हमें पी रेशियो को ही सिर्फ किसी जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे किसी कंपनी का, तो उस टाइम हमें सिर्फ पी रेशियो को ही हमें नहीं देखना चाहिए। पी रेशियो के साथ साथ ही हमें उस कंपनी के लास्ट 4-5 ईयर्स के जो ईपीएस ग्रोथ है उसे भी हमें देखना चाहिए। तभी हम एक एक्यूरेट जो एक आंसर हमें मिल सकता है कि इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करने से एक अच्छी खासी जो है रिटर्न मिल सकती है कि नहीं फ्यूचर में। तो इसीलिए हमें दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पी रेशियो के साथ साथ ईपीएस ग्रोथ भी। तो चलिए अभी वीडियो के आखिरी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जो कि है कि अगर किसी कंपनी का जो पी रेशियो है वो अगर माइनस में है यानी कि निगेटिव में है तो इससे हमें क्या पता चलता है, क्या ऐसे कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, हमने बहुत सारे कंपनीज कभी ना कभी तो देखे होंगे जिनका जो पी रेशियो है वो माइनस में होता है। किसी कंपनी का अगर पी रेशियो जो है वो अगर माइनस में है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी जो है अभी वो लॉस में है, तभी उसका जो ईपीएस है वो माइनस में है, इसलिए उस कंपनी का पी रेशियो भी माइनस में है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि किसी कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो माइनस में है, ऐसा तो कभी नहीं होता। माइनस क्या होता है? माइनस हमेशा ईपीएस होता है। ईपीएस माइनस में है इसीलिए पी रेशियो भी माइनस में होता है। तो ऐसे कंपनीज में हमें ज़्यादातर मेनली हमें यहाँ ऐसे कंपनीज में तो इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि कंपनी जो है अभी लॉस में है और जो कंपनी खुद ही लॉस में है उस कंपनी के शेयर से आपको एक अच्छी खासी मुनाफा कैसे मिल सकता है। पर हाँ, अगर आपके एनालिसिस ये कहती है कि अभी जो कंपनी है अभी तो लॉस में है पर फ्यूचर में ये अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है, तब आप अपने हिसाब से उस कंपनी में इन्वेस्ट कर भी सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।